हेलो हेलो हेलो। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे सभी लोग। तो देखिए, आने वाले कुछ जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है, जैसे आपका यूपी पुलिस आने वाला है और एसएससी जीडी का भी कैलेंडर आ गया है, क्योंकि इसके भी 50,000 कुछ वैकेंसी आने वाली हैं। और आपका दिल्ली पुलिस तो ऑनलाइन चालू हो गया है। तो दिल्ली पुलिस में भी काफ़ी अच्छी मैथ और रीजनिंग पूछी जाती है, और आपका पुलिस वाला तो आने वाला ही है। तो इसलिए आपके लिए कुछ प्रैक्टिस सेट, जो आपको डेली से 15 से 20 क्वेश्चन करने होंगे, उसके लिए कुछ क्वेश्चन हम लेके आए हैं इंपॉर्टेंट, और इन अच्छे क्वेश्चनों की आपकी तैयारी कर लेनी है। एक आपको क्वेश्चन है दिख रहा है ना? आपको पहले वीडियो रोक के इस क्वेश्चन को लगाना है, उसके बाद फिर इसका हल देखना है। ठीक, चलिए फिर यहाँ पे हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें कहा गया कि एक व्यक्ति ने बिना कोई लाभ या हानि अर्जित किए दो टीवी सेटों को 7200 रुपये प्रत्येक की दर से बेच देता है। ठीक, यदि उसने एक टीवी सेट को 10% हानि पर, तो दूसरे टीवी सेट को कितने परसेंट लाभ पर बेचा, इसको निकालना है। ठीक, तो आप क्वेश्चन को पढ़ लेंगे अच्छे से, और तभी इसको लगाएंगे हम। जल्दी जल्दी इसको पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। पहले इसको अच्छे समझ लो कि कोई व्यक्ति अगर चाहता है कि हमको ना तो लाभ लेना है ना तो हानि लेना है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? वो व्यक्ति यही करेगा कि जितने में खरीद के लाया उतने में बेच देगा, तभी ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगी। अब इसमें कहा गया कि दो टीवी सेट हैं और दोनों को बेचता है कितने कितने में? 7200। पहला भी 7200 का है और दूसरा भी 7200 का ही है। ठीक, दोनों क्या है? विक्रय मूल्य है। अब इसमें कहा गया कि एक पर 20% हानि होती है। तो अब ये समझो कि जितना पहले पे हानि होगा 10% की, तो दूसरे में उतने की ही लाभ होगा, लेकिन हम परसेंटेज में नहीं कह सकते हैं, लेकिन रुपए में जितने का हानि पहले पे होगा उतने ही रुपए की दूसरे पर लाभ ले लेगा, ताकि क्या होगा कि पूरे सौदे में ना तो लाभ होगा ना तो हानि होगी। तो इसमें कहा गया है कि एक सेट पे 10% हानि होती है, तो हम यहाँ निकाल लेंगे कि जैसे मान लो 7200 में बेचा गया, 10% हानि हो रही है, तो बताइए कि पहले हानि कितनी होगी। अब 10% हानि पर पता है कि हम बेचते हैं तो 90% पर बेचते हैं, तो ये इसको हम 90 से भाग कर देंगे, क्योंकि 90% बराबर है। 100 से गुणा कर देंगे तो क्रय मूल्य निकलेगा, लेकिन हम 10 से गुणा कर रहे हैं। 10 से क्यों गुणा करेंगे? क्योंकि हमको क्या निकालना? हानि निकालना है। हम निकालेंगे कि हानि कितने की हो रही है। तो यहाँ पे जब हम हानि निकालेंगे तो दो, एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, और 9 से काट देंगे, 9 8 72, कितना आ जाएगा? 800 रुपये। इसका मतलब है कि पहली वस्तु पे उसको 800 रुपये की हानि हो रही थी। तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति क्या करेगा? दूसरी पे 800 रुपये की लाभ चाहेगा। तो यहाँ पे तुमको 7200 रुपये दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य पता है, और 800 रुपये क्या पता है? लाभ। तो जब इसमें हम क्या करेंगे? जब लाभ को विक्रय मूल्य में घटा देंगे तो क्या निकलेगा? यहाँ पे क्रय मूल्य निकाला आएगा दूसरी वस्तु का। तो जब इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6400 रुपये। तो पता चलेगा कि दूसरी वस्तु को उसने कितने में खरीदा था? 6400 रुपये में। तो यहाँ से दूसरी वस्तु का लाभ प्रतिशत भी निकाल लेंगे। लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? लाभ परसेंट बराबर क्या होता है? लाभ बटे में क्रय मूल्य 6400 और इंटू 100। ठीक, लाभ बटे में क्रय मूल्य इंटू 100, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 से काट देंगे 8 64 हो जाएगा, और 4 से काट देंगे 4 दूनी 8, और 4 से काटेंगे 25। अब ऊपर 25 है, नीचे 2, मतलब 25 का आधा कितना हो जाएगा? 12.5। आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, नहीं समझ में आता तो इसको आप दोबारा से एक बार पीछे वीडियो करके इसको अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। हमारा ये अगला क्वेश्चन है कार्य और समय का। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्य और समय से भी पूछे जाते हैं। आपने क्वेश्चन पढ़ ही लिया होगा, है ना? क्योंकि आपको क्वेश्चन, वीडियो को रोक के क्वेश्चन को पढ़ लेना है अच्छे से पहले। ठीक, इसमें कहा गया कि ए और बी एक कार्य को 30 दिन और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ कार्य शुरू किया। कुछ दिनों बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। शुरू में एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद ए छोड़ देता है। से और बी ने शेष काम को 5 दिन में पूरा किया। ठीक, तो इसमें बताना है कि ए ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा है। पहले यहाँ पे देखो, हम क्या करते हैं? सबसे पहले यहाँ पे कुल काम निकालते हैं। ठीक,
यहाँ से हम निकालेंगे ए और बी हैं दो लोग, ए किसी काम को 30 दिन में करता है और बी उसी काम को 40 दिन में करता है। यहाँ से इन दोनों का लासा ले लेंगे, कितना आ जाएगा 120। तो हमें पता चलेगा कि 120 कुल काम करना है। ठीक, 30 से भाग करेंगे तो 3 चौक 12, 4 बार जाएगा, और 40 से भाग करेंगे तो 3 बार जाएगा। ये इनकी क्षमता हो जाएगी। अब जब इतना कर लेंगे तो आपको पता है कि ए की एक दिन का काम कितना है 4, बी का एक दिन का काम 4 है, कुल काम कितना करना है 120 काम करना है। अब यहाँ से हम थोड़ा सा डायग्राम से इसको समझेंगे। मान लो कि हमको एक सड़क बनाना है यहाँ से यहाँ तक। ठीक, ज़्यादातर हम काम जब करवाते हैं तो सड़क को ही बनवाते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे शुरू में कहा गया है कि ए और बी एक साथ काम करना चालू करेंगे। ठीक, शुरू में ए और बी एक साथ काम करना चालू करेंगे और काम करते रहेंगे। कुछ टाइम ऐसा आएगा कि जैसे यहाँ पे ए ने काम करना छोड़ दिया यहाँ तक, उसके बाद लास्ट तक कौन काम करेगा, बी। और बी का पता है कितने दिन तक काम करता है, 5 दिन तक। ठीक, तो इसमें कहा गया कि शेष काम को 5 दिन में पूरा किया किसने, बी ने। तो बी ने जितना काम 5 दिन में किया होगा उसको हम निकाल लेंगे, और जितना काम बचा होगा उसको ए और बी ने पहले किया होगा। तो यहाँ से हमको पता है कि बी बी देखो, बी एक दिन में कितना काम करता है, 3। बी एक दिन में 3 काम करता है तो 5 दिन में कितना करेगा, 5×3 = 15। तो आपको पता है कि 15 काम हो जाएगा 5 दिन में। लास्ट के लास्ट के जो दिन है उसमें 15 काम किसने किया, अकेले बी ने। तो जो बचा होगा, बचा कार्य कैसे निकालेंगे, कुल काम 120 है, इसमें 15 माइनस कर देंगे तो पता चलेगा कि 105 काम बचा है करने के लिए। और 105 काम किसने किया होगा, 105 काम यहाँ पे ए और बी ने मिलके किया है। ठीक, तो हम यहाँ से दिन निकाल लेंगे कि अगर ए और बी ने 105 मिलके काम किया है तो इन दोनों की क्षमता कितनी है, हो जाएगी ए और बी की। ए और बी मिलके काम कर रहे हैं ना, तो ए और बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 7। 7 से भाग कर देंगे तो हमारा दिन निकल आएगा। भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 15×7=105 होता है, तो जिसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 15 दिन। तो इसका मतलब है कि ए और बी दोनों मिलके 15 दिन तक काम किया है। ठीक, 15 दिन तक। उसके बाद ए चला जाता है और शेष काम बी 5 दिन में पूरा करता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 15 दिन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर। तो इस क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया होगा। इस क्वेश्चन में देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक, इसमें हमसे कहा गया है कि दो पुरुष हैं एक्स और वाई। दो पुरुष हैं एक्स और वाई, ठीक, एक साथ काम करते हुए कोई काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, इतनी कंडीशन है। अब इसमें कहा गया यदि एक्स ने अपनी वास्तविक क्षमता का 3 गुना चौथाई से काम किया, 3 गुना से, और वाई ने अपनी वास्तविक क्षमता के 1/4 क्षमता से काम किया, तो कार्य को 4 दिन में पूरा हो जाता है। ठीक, तो इसमें बताना है कि एक्स अकेले काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। ठीक, इसको हम M1D1 वाला जो एक टाइप होता है फार्मूला, उससे अच्छे से हम इसको लगा सकते हैं। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स की जो क्षमता होगी, एक्स की क्षमता हम मान लेते हैं यहाँ पे एक्स। ठीक, और वाई की क्षमता भी मान लेते हैं वाई, अच्छे से याद रहेगा ताकि। ठीक, तो यहाँ पे हम पहले देख रहे हैं कि पहली लाइन में कहा गया कि एक्स और वाई एक साथ मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। तो M1 की जगह पे रखेंगे हम एक्स और वाई, M1, और कितने दिन में काम करते हैं, तो 6 दिन में। तो M1D1 हो जाएगा। अब इसके बाद M2 और D2, M2 और D2 को जब रखेंगे तो इसमें कहा गया एक्स ने अपनी क्षमता का 3 गुना काम, एक्स ने अपनी क्षमता का 3 गुना, तो यहाँ पे 3x रखेंगे क्योंकि 3 गुना काम कर रहा है। और y अपनी क्षमता का 1/4, तो प्लस y की जगह पे कितना रखेंगे, y/4। ठीक, इस क्षमता से जब काम करते हैं तो काम कितने दिन में हो जाता है, तो इसमें कहा गया काम 4 दिन में हो जाता है, तो 4 से गुणा कर देंगे इसमें। अब इसको जब हल कर लेंगे तो x और y का एक अनुपात निकलेगा, वो उसकी क्षमता का अनुपात हो जाएगा। पहले इसको काटेंगे, 4×2 = 8, और 4 इससे काटेंगे, 2×2 = 4, और 2×3 = 6, इससे गुणा कर देंगे अंदर
3x प्लस 3y, ठीक। 2 से अंदर गुणा करेंगे, 2 तियाई 6, और प्लस 2 से काटेंगे तो 2 से 4 कट जाएगा, तो y कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक। अब ये y को एक तरफ कर लेंगे, x एक तरफ करेंगे, तो पता है कि 6 में ये 3x घट जाएगा, तो इधर कितना बचेगा, 3x बचेगा, और इधर हो जाएगा 3y माइनस y/2। इसको जब हल करेंगे, 2 तियाई 6, 6 में एक घटेगा तो 5y हो जाएगा, और 2 जाके 3 में इधर गुणा हो जाएगा तो 6x हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं कि y बटे में 6 कितना हो जाएगा, y बटे में 6 और x बटे में 5, इसको कर लेंगे, ठीक। क्योंकि ये चीज़ गुणा में है इधर, तो इधर उधर करेंगे तो भाग में जाएगा, तो x की क्षमता 5 है और y की क्षमता कितनी है, 6। यहाँ से हम पहले कुल काम निकालेंगे। कुल काम निकालने के लिए यहाँ पे चाहे इसको उठा लो और या फिर इस तरफ को उठा लो, कोई एक उठा लो जिसमें x और y के मान रख देंगे तो कुल काम निकल आएगा। तो हम एक तरफ इस वाले में रख देंगे, सरल है। x प्लस वाई किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में। तो यहाँ पे जब रखेंगे तो x और y के मान कितना रखेंगे, 6 5 11 हो जाएगा, 11 इंटू 6, ये आपका कुल काम हो गया, ठीक। मतलब कितना हो गया, 66। अब ये 11 छक्का 66 कुल काम है, और किससे काम कराना है, तो ये कुल काम कराना है आपका, इसमें कहा गया x से। तो x की क्षमता कितनी है, x से काम कराना है, x की क्षमता कितनी है, 5। तो जब 5 से भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा, 13 5 65 होता है, 13 सही 1/5। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। वैसे इसमें ऑप्शन इसके गलत हैं, इसका आंसर हो जाएगा 13 सही 1/5, ठीक। अब इसको अच्छे से समझ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलिए देखिए, ये क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी लासा मासा का है, ठीक। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया होगा आपने। इसमें कहा गया दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात दिया कितना है, 2:3 है। उनका महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त का गुणनफल 150 है। तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें, ठीक। तो पहले यहाँ देखो, ये जो क्वेश्चन है इसमें हमको दो संख्याओं का अनुपात दिया है, कितना कितना दिया है, 2:3 ये दिया है। तो यहाँ से हम जब संख्याएं मानते हैं तो कितना मानते हैं, यहाँ पे हम संख्या मानेंगे 2h और एक मानेंगे 3h। h क्या है, HCF। h का मतलब क्या हो गया, मासा। h का मतलब होता है मासा, HCF। तो यहाँ से पहली संख्या हमको पता हो गई, और ये क्या है, दूसरी संख्या। और फार्मूला पढ़ा होगा कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा, और लासा और मासा दोनों का गुणनफल पहले से दिया ही है, ठीक। तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लासा इंटू मासा होता है। लासा गुणे मासा, लासा और गुणा मासा का मान तुमको पहले से दे ही दिया गया, गुणा करके 150। यहाँ से जब गुणा करेंगे तो 6h² बराबर कितना हो जाएगा, 150। 6 से इस तरफ भाग करेंगे तो h² बराबर कितना आ जाएगा, 25। 25 छक्का 150 होता है। तो यहाँ से h का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5। h का मान कितना हो जाएगा, 5। अब जब h का मान उठा के हम रख देंगे, h का मान उठा के यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ रखेंगे h का मान, तो पता चलेगा कि पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 5 दूनी 10, और इसमें रखेंगे h का मान तो कितना हो जाएगा, 5 3 15। पूछा गया है कि संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो 10 और 15 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। तो 25 का आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो, ये जो क्वेश्चन आपका है लाभ हानि का, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखो कहा गया है कि एक व्यक्ति ने अपनी वस्तु का 3/5 भाग को 16% लाभ पर और शेष भाग को क्रय मूल्य पर बेच देता है। क्रय मूल्य का बेचने का मतलब है जितने में खरीद के लिया उतने में ही। तो इसमें कहा गया पूरे लेन देन में उसके द्वारा कितना लाभ अर्जित किया गया, ठीक। तो अब ये सोचो कि जैसे इसमें कहा गया कि 3/5 भाग, तो जैसे हम कहें कि 5 है, टोटल भाग कितना है, 5 है। 5 में 3 भाग 16%, तो शेष कितना बचा, 2 भाग।
2 को कितने में बेचता है, क्रय मूल्य पर ही बेच देता है, मतलब है कि ना तो लाभ है ना तो हानि। तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे निकालेंगे कि जो 3 भाग है उसको पे 16% लाभ हो रहा है, ठीक। और जो 2 भाग बचा है, टोटल 5 है, 5 में 3 भाग 16%, और जो 2 भाग है उस पे लाभ ना तो लाभ लेता है ना तो हानि होती है, मतलब 0%, ना तो लाभ ना तो हानि, तो 0%। और पूरा मिला के पूछा जा रहा है कि जो पूरा मिला के कितना भाग है, 5 है, उस पे बताइए कितने परसेंट का लाभ होगा। तो हम कहेंगे कि उसके x% लाभ होगा, ठीक। तो यही हमको लाभ परसेंट निकाल लेना है। तो यहाँ गुणा करेंगे 16 48 हो जाएगा, ठीक। और ये वाला तो जीरो ही हो जाएगा आपका, तो बराबर किसके हो जाएगा, 5x% के, ठीक। तो जब यहाँ से हम परसेंट कैंसिल कर देंगे तो 48/5 हो जाएगा बराबर x के, और 5 से जब भाग कर देंगे तो कितना होता है, 5 से जब भाग करेंगे इसको तो 5 45, 9 सही 3/5, ये आपका x का मान हो जाएगा। और x मतलब क्या हो गया कि कितने परसेंट का पूरे पे लाभ होगा, ठीक। तो 9 सही 3/5% आपका आंसर हो जाएगा इसका, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, वैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परसेंटेज का ही है। इसमें कहा गया है कि क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, इसमें कहा गया किसी रेस्टोरेंट उसमें लंच के समय 40% ग्राहकों ने मांसाहारी भोजन, 52% ग्राहकों ने शाकाहारी भोजन, और 20% ग्राहकों ने दोनों प्रकार के भोजन किया, ठीक। तो बताइए कि उसमें 125 लोग अगर मौजूद थे उसके अंदर, तो कितने लोगों ने लंच के समय किसी भी प्रकार का भोजन नहीं किया। देखो ये जितने भी परसेंटेज में है, इस सारे भोजन करने वाले हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। तो इसको हम वेन आरेख से भी लगा सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पे हम वेन आरेख बनाते हैं, चलिए देखिए यहाँ पे, यहाँ पे जैसे हम कहें कि ये आपका कौन सा हो गया, हम्म, मांसाहारी, ये मांसाहारी हो गया, ये हो गया शाकाहारी गोला, ठीक। तो सबसे पहले जो दोनों वाले होते हैं, जैसे कहा गया ना 20% ग्राहकों ने दोनों प्रकार का भोजन किया, तो इसको हम 20 को यहाँ रखेंगे, ठीक। अब जब मांसाहारी वाला भोजन देखेंगे, ये वाला गोला, तो इस मांसाहारी में हमने 20% रख दिया। इसमें कहा गया 40% ग्राहकों ने मांसाहारी भोजन किया। जब मांसाहारी में 20% रख दिया तो कितना बचा, 20% और बचा 40% के लिए, ठीक। 20 20 40 हो गया। अब जब ये वाला गोला देखेंगे तो इसमें भी हमने 20% रख दिया है, और टोटल इसमें कहा गया कि 52% ग्राहकों ने शाकाहारी भोजन किया। तो जब यहाँ पे 20% हो गया तो कितना बचा, 32%, क्योंकि शाकाहारी में कहा गया कि 52% है, 20% ये हो गया तो 32% और बचा। तो यहाँ से ये पता चलता है कि इन सबको जोड़ेंगे तो 20% ऐसे लोग हैं जो केवल मांसाहारी भोजन करते हैं, ये 20% ऐसे हैं जो केवल शाकाहारी हैं, और बीच में जो 20% दिया है ये दोनों खाते हैं। तो इसका मतलब है कि इनको अगर सबको जोड़ेंगे हम, 20 + 20 + 32, तो ये ऐसे व्यक्ति हैं जो कुछ ना कुछ भोजन भोजन मंगाते हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा, 72, है ना। तो 72% ऐसे लोग हैं जो कुछ ना कुछ भोजन मंगाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 100% लोग होते हैं, उसमें हम 72 घटाएंगे तो 28% ऐसे लोग हैं जो कोई भोजन नहीं मंगाते हैं, है ना। 28% ऐसे लोग कौन से होंगे जो कुछ कोई भोजन नहीं मंगाते हैं, और यही हमको निकालना भी है। तो अगर उस रेस्टोरेंट में 125 आदमी मौजूद थे, तो कितने लोगों ने लंच के समय किसी भी प्रकार का भोजन नहीं किया, तो 28% लोगों ने किया। प्रतिशत में पूछा जाता तो 28% है, लेकिन संख्या में पूछा जा रहा है, तो 125 टोटल लोग हैं, उसका हम 28% निकाल लेंगे, क्योंकि 28% ने भोजन नहीं किया, ठीक। भोजन नहीं किया,
यही इन्हीं की संख्या निकालनी है। तो जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 चौको 100 और 25 पंचे 125 और 4 के 4, 4 सत्ते 28, गुणा करेंगे तो 7 पन्ना 35 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 35। 35% लोगों ने ना कोई भोजन नहीं किया, केवल सलाद खा के लौटे हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए, ये जो क्वेश्चन इसमें कहा गया कि एक व्यक्ति ने 4 घंटे में 54 किलोमीटर की दूरी तय की। टोटल दूरी बताया गया और टोटल समय भी बता दिया गया, लेकिन उसमें कंडीशन है कि उसने कुछ दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल चलकर और शेष दूरी को 18 की चाल से साइकिल से तय की। तो पैदल दूरी बताना है कितनी चली है, दूरी को बताना है। तो हम मान लेते हैं कि जैसे ये दूरी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक। इसको दो भागों में तोड़ देते हैं, एक पैदल और एक है साइकिल से, ठीक। तो टोटल दूरी पता ही है, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितनी दूरी है, 54 किलोमीटर है। तो पैदल वाली अगर हमको निकालना है तो इसको हम x मान लेंगे, तो ये टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 54 माइनस एक्स हो जाएगी, ठीक। क्योंकि टोटल दूरी कितनी है, 54 है, तो जिसमें अगर हम पैदल को x मानेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 54 माइनस एक्स। अब यहाँ से हम रख देंगे समय बराबर दूरी बटे चाल वाला फार्मूला, ठीक। तो पहले देखो x किलोमीटर मतलब पैदल इतनी दूरी किस चाल से चला है, 6 की चाल से, और 54 माइनस एक्स दूरी किस चाल से चला है, 18 की चाल से। तो दूरी बटे समय बराबर क्या होता है, चाल होता है। तो चाल कुल समय कितना लगता है, 4 घंटे। कुल समय कितना लगता है, 4 घंटे। बस यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, ठीक। इसके लिए हम क्या करेंगे, हल करना है। तो यहाँ पे हम 18 बना लेते हैं 3 से गुणा करके, तो आपको पता चलेगा एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 18। ऊपर हो जाएगा 3x प्लस 54 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 4। 18 से गुणा हो जाएगा उधर जाके, तो हो जाएगा 18 चौक 72, और 3x में x घटाएंगे तो 2x प्लस 54, 54 जाके उधर घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 18, 2x बराबर, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9। तो इसका मतलब है कि वो पैदल कितना चला है, 9 किलोमीटर, ठीक। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए। देखिए, ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, पढ़ लिया होगा, ठीक। अगर इसको 2 बार पढ़ेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक बार में तो अच्छे समझ में आया नहीं होगा। देखो एक बार हमारे साथ इसको पढ़ेंगे। इसमें कहा गया है कि एक कक्षा के छात्रों को पंक्ति में खड़ा किया जाता है, ठीक, लाइन में। प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र अगर अधिक खड़ा किया जाता है तो कुल पंक्तियों की संख्या 2 कम होती है, ठीक। और यदि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र कम होता है तो कुल पंक्तियों की संख्या 3 अधिक हो जाती है। सबसे पहले देखो, जैसे ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं पंक्ति में खड़ा करने वाले, तो जैसे एक कई सारी पंक्तियां हैं, एक पंक्ति में जैसे हमको पता चल जाएगा जैसे 5 आदमी है, 10 आदमी, मान लो 10 आदमी है, और कितनी पंक्तियां हैं, 1 2 3 4 5। तो एक पंक्ति में 10 लोग और कितनी पंक्तियां हैं, 5, तो टोटल कितने लोग हो जाएंगे, 50। मतलब है कि पंक्तियों की संख्या और एक पंक्ति में कितने लोग, ये पता चल जाता है, तो हमें पता चल जाएगा कुल लोग कितने हैं, ठीक। तो यही एक फार्मूला होता है इसको निकालने का, कि कुल लोग अगर हमको निकालना है तो इसके लिए क्या होता है, पंक्ति इंटू एक पंक्ति में कितने लोग, इस फार्मूले का हम यूज करते हैं, ठीक। तो देखो यहाँ पे हम मान लेते हैं, यहाँ पे हमको मानना पड़ेगा क्योंकि कोई चीज़ दिया तो नहीं इम्पोर्टेंट, ठीक। तो यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि पंक्तियों की संख्या x मान लेते हैं, और एक पंक्ति में लोगों की संख्या y मान लेते हैं, ठीक। तो यहाँ से अगर हम कहें कि स्कूल में एक कक्षा में कुल छात्र कितने हो जाएंगे, तो x इंटू वाई कर देंगे तो हमारा निकल आएगा आंसर। लेकिन x और y का मान निकालना पड़ेगा, पहले पंक्ति कितनी है, लोग कितने हैं।
तो पहले देखो, पहली कंडीशन है कि यदि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र अधिक खड़ा किया जाए। ठीक, तो पंक्ति में लोग कितने हैं, y हैं, तो y+1 कर दिया जाए यहाँ पे, कि एक लड़का अधिक खड़ा किया जाए, y+1, y+1 कर दिया जाए। तो इसमें कहा गया कि कुल पंक्तियों की संख्या 2 कम पड़ जाएगी। पहले पंक्तियां कितनी थी, x थी, तो यहाँ पे x-2 हो जाएगा, और इन दोनों को जब गुणा कर देते हैं तो कुल स्कूल के एक कक्षा छात्र निकल आते हैं। लेकिन हमको कक्षा छात्र पहले से पता है कितना है, x और y, x इंटू वाई। तो एक समीकरण ये बनेगा। इसको जब हल करेंगे हम पहले, तो जब इसको हल करेंगे, इसको पहले गुणा करेंगे अंदर, इसको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, xy माइनस का 2y, ठीक, प्लस का x हो जाएगा, और माइनस का 2 बराबर xy हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से इसको अगर हम लिखेंगे x-2y बराबर 2, एक समीकरण ये बनेगा हमारा। अब दूसरा समीकरण फिर से हम वही करेंगे कि इसमें कहा गया यदि, ये देखो यहाँ से लिखा है, यदि प्रत्येक पंक्ति में एक छात्र कम हो जाता है। अब एक पंक्ति में एक छात्र, y-1 हो जाए, एक पंक्ति में y लोग थे, तो जब एक, हर पंक्ति में एक लोग कम हो जाएंगे तो कुल पंक्तियों की संख्या 3 अधिक हो जाएगी। अब पंक्ति x थी, अब यहाँ पे पंक्तियों की संख्या x+3 हो जाएगी। तो इसको गुणा किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमको कक्षा में लोग चाहिए। तो ये कक्षा के लोग हो जाएंगे, इसके बराबर हमको पहले से पता है कक्षा के लोग कितने थे, x इंटू वाई थे। तो इसको फिर से हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, xy माइनस का, नहीं, प्लस का 3y माइनस का x और माइनस का 3 बराबर xy हो जाएगा। इन दोनों को गुणा करेंगे तो इससे फिर से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे 3y माइनस x बराबर 3, एक समीकरण ये बनेगा। अब समीकरण जो 1 है और एक समीकरण नंबर 2 है, इसको जब हल करेंगे, यहाँ पे इसको जब हल करेंगे तो यहाँ से कोई एक मान निकलेगा। जैसे x और x बराबर है, तो इसको अगर हम जोड़ लेते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं, तो जब जोड़ेंगे तो यहाँ देखो x ये सिंगल है, x यहाँ सिंगल है, एक प्लस में एक माइनस में है, तो जब जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। जब जोड़ेंगे तो 3y में 2y घट जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, और ये 3 2 5 हो जाएगा। तो y का मान कितना हो जाएगा, 5। अब y का मान पहले समीकरण में रख देंगे, इसमें y का मान रखेंगे, तो जब रखो तो 5 दूनी 10, 10 इधर जाएगा, तो x का मान कितना हो जाएगा, 12। ठीक, तो जब 12 निकल आएगा और y का मान 5 निकल आएगा, इन दोनों को उठा के इसमें रख देंगे, 5 इंटू 12, तो टोटल लोग निकल आएंगे 12 पंचे 60। क्लास में कुल कितने लोग हैं, 60। ये इसका आंसर है। अब इसको अच्छे से एक बार और समझ लेंगे तो समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए, क्योंकि आज हम ज़्यादा नहीं कराएंगे। देखिए, एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। इसमें कहा गया 225 मीटर लंबी रोड के एक और बराबर दूरी पर 26 पेड़ लगाए गए, तो इस दूरी के आरंभ तथा अंत के में भी पेड़ लगे हैं। दो क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी बताना। जैसे कई पंक्ति हैं, कुछ लंबी एक सड़क है, इसमें कई सारे पेड़ लगा दिए जाए, तो दो पेड़ों के बीच की दूरी कितनी होगी, ये दूरी बताना है। सब बराबर दूरी पे ही लगे हैं। तो सबसे पहले देखो, जैसे हम कहें कि 3 पेड़ लगाए जाएंगे तो दूरी कितनी आएगी, 2 ही दूरी हो जाएंगी। अगर हम 4 पेड़ लगाएंगे तो दूरी कितनी हो जाएगी, 3। कहने का मतलब है कि जितने पेड़ होते हैं उससे एक कम दूरी होती है। ठीक, जैसे 26 पेड़ लगाए गए, तो ये बीच वाली दूरी के कितने खाने आएंगे, तो आप कहेंगे 25। क्यों आएंगे, क्योंकि जितने पेड़ होते हैं उससे एक कम। जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 4,
4 पेड़ अगर लगाए जा रहे हैं तो उससे एक कम यहाँ पे दूरी है 3 ही है। तो जैसे 26 पेड़ लगाया जा रहा है तो 26 में एक घटा देंगे, मतलब है कि 25 दूरियां होंगी बराबर। ठीक। और यहाँ से लेके टोटल दूरी कितनी है, 225 है। 225 को जब 25 से भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा, तो पता चलेगा कि 9 बार जा रहा है। तो 9 मीटर यहाँ पे, इसका मतलब है कि 9 मीटर की दूरी पर पेड़ लगाए जा रहे हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 मीटर। ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और बहुत अच्छे से आप इनको लगाना है। जो ना आए एक बार फिर से कमेंट बताना, हम इसको दोबारा से बता देंगे दूसरे क्वेश्चन में। और इस टाइप से अब वीडियो डालते रहेंगे क्योंकि आने वाला एग्ज़ाम है, तो इन्हीं ऐसे ही क्वेश्चनों की हम प्रैक्टिस कराएंगे। तो आप लोगों को सबसे पहले है चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करना है। ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।